हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाफिली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर 2025 में जो आपका कल होने वाला है वो पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया है। वो पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस को लर्न कर। तो इसी पेपर का आज मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो जल्दी से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूंगा। तो सारे बच्चे हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो अच्छे से लर्न कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन रहेगा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि ये आपका एक पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आपको आंसर करना है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विलेज सौराज इन दिस पैसेज मीन्स। इस पैसेज के अंदर जो विलेज सौराज है उसका मतलब आपको बताना है। तो ये पैसेज है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे जाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या रहने वाला है, कंप्लीट फ्रीडम। बी रहेगा आपका कंप्लीट रिपब्लिक। सी रहेगा लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी। और डी रहेगा सेल्फ डेवलपमेंट। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट रिपब्लिक। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज। ऑप्शन नंबर ए, ग्रो फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर क्लॉथ्स। बी रहेगा ऑप्शन मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। सी रहेगा आपका एजुकेशन। और डी रहेगा हॉस्पिटल्स फॉर हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, इसका जो क्वेश्चन है जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ग्रो फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर क्लॉथ्स। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन नीड। ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉयमेंट। बी रहेगा एजुकेशन। सी रहेगा प्लेग्राउंड एंड रिक्रिएशन। और डी है विलेज थिएटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, प्लेग्राउंड एंड रिक्रिएशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका रहेगा, वाटर वर्क्स इन सीओस। ऑप्शन नंबर ए सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। ऑप्शन नंबर बी सप्लाई ऑफ वाटर फॉर फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर सी सप्लाई ऑफ वाटर फॉर स्कूल। ऑप्शन नंबर डी मेंटेनिंग ड्रेनेज सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टुडे वी हैव। तो इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास में, कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल। सी है आपका सिमिलरिटीज इन सोसाइटी। और डी रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ पैसेज, इसका जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, इसी पैसेज से रिलेटेड, सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन अ टेक्निक ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है फ्रीडम। ऑप्शन नंबर बी है ट्रूथ। ऑप्शन नंबर सी है नॉन वायलेंस। ऑप्शन नंबर डी है आपका रिपब्लिक। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 7, इसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 7, राइट द ऑपोजिट ऑफ लेथल फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। देखिए आपको इसमें से अपोजिट वर्ड है वो चूज करना है। तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका क्लीन। ऑप्शन नंबर वेटल। ऑप्शन नंबर सी टेक्निक। और ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका कम्युनिटी। तो इस अकॉर्डिंग इस जो लेथल है इसका जो अपोजिट वर्ड है वो करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी वेटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए के अंदर रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि ये भी एक तरह का पैसेज रहेगा आपका। तो इस तरह का ये आपका पैसेज है, आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। मैं इसके आंसर पे आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट। तो इस पैसेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपका, वॉर इज डिफाइंड एज। तो ऑप्शन नंबर ए है सोशल कैंसर। ऑप्शन नंबर बी हार्मोनी। ऑप्शन नंबर सी एनार्की। ऑप्शन नंबर डी इग्नोरेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोशल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द अल्टीमेट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ नेशन लाइज इन। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर बी हेल्थ एंड हार्मनी ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर सी फॉलो लॉ। और ऑप्शन नंबर डी रहेगा वॉर विद एनिमीज। तो अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट है वो रहेगा आपका हेल्थ एंड हार्मनी ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कैंसर सेल्स ऑफ वॉर इन द सोशल ऑर्गेनिज्म मस्ट बी। ऑप्शन नंबर ए इरेडिकेटेड, ऑप्शन नंबर बी रिप्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपका केप्ट अबो सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका सर्वाइव्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका इरेडिकेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर, दिस इज द एज ऑफ, ऑप्शन नंबर ए पीसफुल एज, ऑप्शन नंबर फोर पेलियोथिटिकल एज, और ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर एज, ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक एज। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक एज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैंसर सेल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर ए विदाउट बॉडी, ऑप्शन नंबर बी विद ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन नंबर सी विद नॉर्मल सेल्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसका जो करेक्ट है वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विदाउट बॉडी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ प्रोस्पर फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन, यानी कि जो नीचे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जो सिमिलर वर्ड है वो लिखना है। तो प्रोस्पर का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है ना, या फिर फलना फूलना, उसी को हम बोलते हैं प्रोस्पर। तो देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए रहेगा डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मतलब विनाश, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिश फलना फूलना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका वॉर, वो आपसे युद्ध, और इंटरेस्ट आप समझते ही हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो करेक्ट अपोजिट वर्ड है वो रहेगा आपका, सॉरी सिमिलर वर्ड है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिस। क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिफीट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है ना, बिलो गिवन ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ पे डिफीट का अपोजिट वर्ड है वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका कॉन्क्विस्ट, ऑप्शन नंबर बी है डोम्स, ऑप्शन नंबर सी है डिजास्टर, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका शेल। तो इसका जो करेक्ट अपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉन्क्वेस्ट। इस तरह से ये आपका सेक्शन ए था जो कि रीडिंग सेक्शन था, जिसके अंदर दो क्वेश्चन थे और दोनों के दोनों आपके अनसीन पैसेज के थे। जिस नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर बी जो कि राइटिंग सेक्शन रहेगा। इसमें रहेगा सेक्शन बी रहेगा जो राइटिंग सेक्शन रहेगा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो रहेगा आपका इमेजिन दैट यू आर ज्योति, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हेल्ड इन योर स्कूल दिस ईयर। तो इसके अंदर अपने आप को ज्योति मानते हुए अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें उसको बताना है कि डिस्ट्रिक्ट जो लेवल की टूर्नामेंट है वो आपके स्कूल के अंदर इस साल होने वाले हैं उसके बारे में। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, और उस लेटर के अंदर आप इन पॉइंट्स को टच कर सकते हो, इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है कि व्हेन डिड द टूर्नामेंट स्टार्ट, यानी कि जो टूर्नामेंट है वो कब स्टार्ट हुआ। सेकंड पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो कि हाउ लॉन्ग डिड दे लास्ट, कब तक वो चलेगा, सॉरी कब तक चला वो। एंड उसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा इन व्हाट गेम्स डिड यू टेक पार्ट, आपने कौन कौन से गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में आप उसमें मेंशन कर सकते हो लेटर के अंदर। उसके बाद में रहेगा आपका हु गेव अवे द प्राइज, और उस टूर्नामेंट में प्राइज किसने डिस्ट्रीब्यूट किए उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो उस लेटर के अंदर। उसके बाद आपका रहेगा व्हाट वाज द प्रोग्राम ऑन द क्लोजिंग डे, उसके क्लोजिंग डे पर कौन से प्रोग्राम है वो परफॉर्म किए गए, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो लेटर के अंदर। ओके। और इसी क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शनल में आपका रहेगा एक और क्वेश्चन जिसमें है इमेजिन दैट यू आर रोमी स्टडिंग एट अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेलांगरी सिरोई, write in application to your headmaster or principal requesting him to allow you for free full free ship or free exemption, ठीक है ना। तो ये फीस माफी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका फोर, यू आर कृतिका ऑफ क्लास नाइन्थ, यू आर वीक इन इंग्लिश, आप कृतिका नाइन्थ क्लास की हैं और आप इंग्लिश के अंदर वीक है। यू अटेंडेड रेमेडियल क्लासेस, आपने जो रेमेडियल क्लास है उनको अटेंड किया है। योर टीचर आस्क्ड यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल क्लासेस, और आपकी टीचर ने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल क्लासेस के ऊपर एक स्पीच डिलीवर करने के लिए कहा है। इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर, इन 80 और 100 वर्ड्स, 80 या 100 वर्ड के बीच में। एंड यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग आउटलाइन, आप इन आउटलाइन का जो हेल्प है उसको कर सकते यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें इंपोर्टेंस ऑफ रेमेडियल क्लास है उसके बारे में एक स्पीच लिखनी है। इस तरह की आउटलाइन है, आप एन पे को यूज कर सकते हो अपने स्पीच को प्रिपेयर करने के लिए। इसी की फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शनल में आपके रहेगा यू आर योगेश कुमार ऑफ क्लास नाइन्थ, डिबेट द टॉपिक जॉइंट फैमिली,
is the most appropriate way of life expressing your views in the favor of it 80 to 100 words you may use the following outlines। और इसमें आपको एक डिबेट टॉपिक है वो तैयार करना है, वो रहेगा आपका जॉइंट फैमिली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ लाइफ। इसके फेवर के अंदर आपको डिबेट लिखना है। इसके अंदर आप इन जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं इनका यूज कर सकते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका रहेगा फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शनल में। नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसके अंदर है राइट अ डायलॉग बिटवीन प्रकाश एंड इंक्वायरी क्लर्क सॉरी एट अ रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी क्लर्क और प्रकाश के बीच में एक आपको डायलॉग प्रिपेयर करना है, लिखना है 8 to 100 वर्ड्स। यूज द हिंट्स गिवन बिलो। आप इन हिंट्स का यूज भी कर सकते हो अपने डायलॉग को प्रिपेयर करने के लिए। और डायलॉग है वो इस तरह से स्टार्ट होगा, जैसे कि मनीष गुड मॉर्निंग सर, क्लर्क वेरी गुड मॉर्निंग। इस तरह से ये आपका डायलॉग है वो उसकी स्टार्टिंग दे दी है। आप इसको इस तरह से प्रिपेयर करके कंप्लीट कर सकते हैं। इसी फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शनल में रहेगा प्रिपेयर अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग आउटलाइन इन 80 to 100 वर्ड्स। आपको 80 to 100 वर्ड्स के अंदर इस आउटलाइंस का यूज करते हुए आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है एंड असाइनिंग टाइटल, और इसका एक टाइटल असाइन करना है इसको, एंड अ मोरल टू इट, और इसका एक मोरल भी देना है आपको। तो इस तरह से ये आपकी जो आउटलाइन है इसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है। तो आप इससे गेस कर सकते हैं सर की कौन सी स्टोरी है। ये स्टोरी है आपकी लॉयन एंड माउस वाली। तो उस तरह की आपको एक स्टोरी लिखनी है और उसके बाद में उसका जो टाइटल सजेस्ट करना है और उसके बाद आपको इसको मोरल भी सजेस्ट करते हुए लिखना है इसको। इस तरह से ये आपका सेक्शन बी था। नेक्स्ट रहेगा आपका सेक्शन नंबर सी, जो कि ग्रामर बेस्ड रहेगा आपका ग्रामर सेक्शन। इसको देखते हैं अब। तो सी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो फर्स्ट इसके अंदर रहेगा आपका रमेश प्रैक्टिस, और वर्ब रहेगी आपकी हॉकी एवरीडे, और इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो इसके अंदर आपको एक वर्ब बननी है प्रैक्टिस। तो इसकी करेक्ट फॉर्म रहेगी वो रहेगी एवरीडे आया है, प्रेजेंट टेंस लगेगा, सिंपल प्रेजेंट है। तो प्रैक्टिस का बन जाएगा आपका प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, PRACTICES। इस तरह से ये प्रैक्टिसेस बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा एवरीडे की वजह से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है इसका इंडिया ब्लैंक्स लॉन्च आपकी वर्ब रहेगी हर ऑन वन मोर सैटेलाइट यस्टरडे। तो यस्टरडे आया है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट का मतलब V2। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लॉन्च का बन जाएगा आपका लॉन्च, LAUNCHED, लॉन्च। ठीक है, लॉन्च क्यों आया, स्टडी की वजह से। नेक्स्ट है थर्ड रहेगा ई ब्लैंक्स बी फेवरेट टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिंपल सा सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो बी की फॉर्म रहेगी आपकी इज, एम और आर। ठीक है ना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है बी की। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये लगेगी आपकी ही के साथ में लग जाएगा आपका इज, तो यह बन जाएगा ही इज फेवरेट टीचर। उसके बाद रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसी का रहेगा राजू ब्लैंक्स रीड सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पे सिंस 4 प्लस टाइम आया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब रहेगा आपका हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो राजू के साथ में आपका लग जाएगा हैज, और उसके बाद लग जाएगा आपका बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बन जाएगा आपका रीडिंग, रीडिंग। तो ये बन जाएगा राजू हैज बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में जो रिलेटिव प्रोनाउन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो जो फर्स्ट रहेगा आपका दिस इज द क्वेश्चन पजल्ड मी, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका दैट, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाएगा दैट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आई लाइक द स्टूडेंट आर विलिंग टू लर्न, तो यहाँ पे रहेगा आपका सब्जेक्टिव केस में हु हु आर विलिंग टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks with correct determiners गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो पैरेंथेसिस के अंदर जो डिटरमिनर दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो फर्स्ट रहेगा आपका ये डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, तो आपका रहेगा ए, और एन में से रहेगा आपका ए। सेकंड रहेगा आपका कैंडिडेट्स मस्ट साइन दिस सीट ऑफ पेपर ऑल और वेयर एवरी है। तो ऑल तो आ नहीं सकता, ऑल के बाद में प्लूरल नाउन का होना जरूरी है, लेकिन प्लूरल तो है नहीं अपने पास में से, कैंडिडेट सिंगुलर है, तो ऑटोमेटिकली आपका लग जाएगा एवरी। तो दूसरे इसके अंदर आ जाएगा आपका एवरी। उसके बाद रहेगा आपका टिप्स कैन चेंज योर लाइफ, फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, अ फ्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसलिए अ फ्यू आ जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। अ फ्यू टिप्स कैन चेंज योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। जो पैरेंथेसिस के अंदर जो प्रेपोजिशन लिखे हुए हैं उनमें से आपको करेक्ट है वो चूज करके भरना है। द मीटिंग विल बी ओवर एन आवर, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा बाय।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका सी गोज टू स्कूल फुट फ्रॉम वन ऑन बाय, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा ऑन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका द रोड पासिस द विलेज ऑफ थ्रू अमोंग, इसमें से आपको जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा थ्रू। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी था जो कि ग्रामर बेस्ड था। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन है वो ग्रामर सेक्शन के थे। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर डी रहेगा और ये रहेगा आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। अब उसमें देखते हैं क्या है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे एक आपका सीन पैसेज है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर आपको करना है। तो इस तरह का ये पैसेज है आपका। ये पैसेज आया है आपके स्नेक एंड मिरर वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से आया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसके क्वेश्चन क्लिक आपको चलता हूँ। तो इस पैसेज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु डिडंट जंप ट्रबल एंड क्राई आउट, तो रहेगा आपका द ऑथर, यानी कि जो ऑथर था वो न तो वहां से जंप कर सका और न ही वो हिल सका और न ही चिल्ला सका। उसके बाद रहेगा आपका वेयर डिड द स्नेक कोइल्ड, स्नेक का कहाँ कोइल्ड किया उस ऑथर के, तो इसका आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ये आपका कोइल्ड आर्म्ड अराउंड माय लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच फार वॉज द स्नेक्स हुड, तो स्नेक्स का हुड है वो कितना दूर था, तो उसका जो सही आंसर है इसका इसका आंसर रहेगा वो रहेगा हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, ये इसका थर्ड का आंसर रहेगा। उसके बाद है फोर्थ है हाउ डिड ही सिट, वो किस तरह से बैठा था, तो इसके अंदर आपको जो आंसर रहेगा वो रहेगा आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, तो ये होल्डिंग माई ब्रीथ है, ये आपका रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डिड ही फील देयर, उसने क्या वहां पे फील किया, उसके बारे में इसका क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, ठीक है ना। तो ये वाला जो इसका आंसर रहेगा आपका फिफ्थ का आंसर आपका यहाँ से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर्ड डिड ही राइट इन हिज इमेजिनेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ओ गॉड, ठीक है ना। ये आपका 6 का आंसर है। नेक्स्ट है 7th, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, आपको पैसेज में से कुछ वर्ड ढूंढने हैं जिनका मतलब है स्लाइड, तो स्लाइड का मतलब रहेगा आपका स्लीदर्ड, ठीक है ना। ये स्लीदर्ड है, ये स्लाइड का सिमिलर वर्ड है। और उसके बाद रहेगा आपका शाइनिंग, और शाइनिंग का सिमिलर वर्ड रहे वो रहेगा आपका ब्राइट, ठीक है ना। शाइनिंग का मतलब चमकीला और ब्राइट का मतलब भी होता है चमकीला, इस तरह से ही उसका सिमिलर वर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 और 30 वर्ड्स इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको कोई यानी 2 आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं जो कि 20 to 30 वर्ड्स में आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न द फन दे हैड, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला चैप्टर था वहां से ये क्वेश्चन आया है, तो उसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डिड अबुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अबुल कलाम ने अपनी जो फर्स्ट वेज है अपनी पहली मजदूरी है वो कैसे कमाई, उसके बारे में आपको बताना है। ये आया है आपके माई चाइल्डहुड वाले चैप्टर थे बीहाइव का। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स के अंदर किसी एक का आंसर आपको करना है। 2 क्वेश्चन है आपके पास में, उसमें से किसी एक का। व्हाट वाज केजियास फादर रूटीन बिफोर गोइंग टू ऑफिस एंड ऑन संडे, तो बिफोर गोइंग टू ऑफिस केजिया के फादर का क्या रूटीन था और संडे के दिन केजिया के फादर का क्या रूटीन था उसके बारे में आपको लिखना है। और ये आपका बिहाइव का जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल वहां से आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ब्रीफ अबाउट बिस्मिल्लाह खान बॉयहुड, बिस्मिल्लाह खान का जो बॉयहुड था उसके बारे में एक आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना है। और ये आपका क्वेश्चन आया है द साउंड ऑफ म्यूजिक बिहाइव का जो चैप्टर है बिस्मिल्लाह खान वाला वहां से। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको किन्हीं 2 के आंसर आपको करने हैं। व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विंडोज, तो ये विंड वाली जो पोएम है बिहाइव की उसमें से आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट रेन ऑन द रूफ, नहीं पीपल नहीं है, ये रहेगा आपका रेन ऑन द रूफ वाला, जो रेन ऑन द रूफ वाला चैप्टर है उस चैप्टर पोएम है उस पोएम से ये क्वेश्चन आया है, तो इससे मिस प्रिंट हुई होगी, पीपल नहीं होगा रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल द पीपल ऑन अर्थ आर द सेम, नो मेन आर फॉरेन, ये जो पोएम नंबर 6 रहेगी आपकी जो बिहाइव की उस पोएम से ये क्वेश्चन आया है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स के अंदर आपको किसी एक का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ की जो पोएम है उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको बताना है। ये रेन ऑन द रूफ वाली जो पोएम है उसमें से आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर थीम ऑफ पोएम द लेक आइल ऑफ इनिश्वरी। जो लेक आइल ऑफ इनिश्वरी है उसका जो इसकी पोएम की जो मेजर थीम है उसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देना है। और ये आया आपका द लेक आइल ऑफ इनिश्वरी वाले पोएम से। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे एक स्टेंजा दी हुई है, आपकी पोएम का एक स्टेंजा है और आपको उससे से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं उनसे आपको आंसर करना है। तो ये टू रोड्स वाला, ये जो आपका टू रोड्स वाला है ना, रोड वाला जो रोड नॉट टेकन वाला जो पोएम है उस पोएम से ये स्टेंजा लिया है। इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट कंफ्यूज द पोएट एंड व्हाई। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट डिड द पोएट मेक टू टेक अ डिसीजन। उसके बाद में इसी के ऑप्शनल में एक दूसरी पोएम का स्टेंजा और है, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, यानी कि ये आपका है जो सेंट पीटर वाला है उसका लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, उसका जो पोएम है उस पोएम से ये स्टेंजा लिया गया है। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है इज सेंट पीटर स्टिल लिविंग ऑन द अर्थ। और सेकंड पूछा है आपका, व्हाट डिड सेंट पीटर डू। इस तरह से दो क्वेश्चन पूछते हैं इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा आपका, एनी आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स। 20 to 30 वर्ड्स के अंदर कोई दो है उनके आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, इन द फियर ही वांट्स मेनी थिंग व्हाट आर दे। द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड वाले मोमेंट्स बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड, उसमें से ये क्वेश्चन आया है कि द फियर ही वांट्स मेनी थिंग्स बट व्हाट आर दे। तो फियर के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को चाहता है, वो कौन कौन सी थी उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर द टू थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर गुरु और उसके जो डिसिपल था उसने क्या दो चीज़ें देखी या फिर दो चीज़ें कौन सी मिली उसके बारे में आपको बताना है। और ये आया आपका इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो मोमेंट का चैप्टर है वहां से। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा आपका, इन व्हाट वेज इज ईश्वरन एंड असिस्ट टू महेंद्रन। और किस तरह से जो महेंद्रन है सो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए एक असिस्ट था, एक ठीक है ना, खास वस्तु था या फिर उसको बोल सकते हैं एक पूंजी था। तो ये आपको क्वेश्चन आया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर वाला जो मोमेंट का चैप्टर है वहां से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। कि टोटो है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। उस ये कुछ आपका क्वेश्चन आया है द एडवेंचर ऑफ टोटो जो मूवमेंट का चैप्टर नंबर 2 है वहां से। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपको, व्हाट आर द प्रीसियस थिंग मेंशन्ड इन द स्टोरी, व्हाई आर द प्रीसियस। वो प्रीसियस क्यों थी, यानी कि स्टोरी के अंदर कौन सी दो प्रीसियस चीज़ों के बारे में कौन सी प्रीसियस चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है और वो प्रीसियस क्यों है, वो मूल्यवान क्यों है उसके बारे में आपको बताना था। और ये आया था आपका द हैप्पी प्रिंस वाला चैप्टर था वहाँ से। ये चैप्टर नंबर आई थिंक 5 होगा मेरे हिसाब से, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा वो, आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे एमसीक्यूज आए हैं 18 क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ लॉन्ग इट बीन सिंस हिज मदर डाइड व्हेन प्रशांत वेंट टू शामा। तो जब प्रशांत विश्रामा गया तब उसकी माँ की डेथ हुई कितने साल हो गए, तो लगभग कितने हो गए थे, 7 साल। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ फार वाज अशामा फ्रॉम हिज विलेज। यानी कि प्रशांत के गांव से अशामा है वो कितना दूर था, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 किलोमीटर। क्लास को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और ये कोई ओरिजिनल पेपर नहीं था, ये एक मॉडल